बच्चों आज मैं कॉम्प्लेक्स नंबर में नेक्स्ट टॉपिक आपका स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में बताने वाला हूं। ठीक है, उसको देख लेते हैं। सबसे पहले बनता कैसे है कि सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं कि लेट a प्लस आई बी इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो हमको निकालना क्या है कि फाइंड 8 स्क्वायर रूट। मतलब क्या है कि हमको निकालना है रूट अंडर a प्लस आई बी का वैल्यू क्या होगा और कैसे निकलेगा। तो देखो, कुछ भी करो ये देगा क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई भी नंबर है, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर इसका स्क्वायर रूट निकालो ये तब भी क्या देगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मैं इसको सबसे पहले क्या करूंगा, सबसे पहला स्टेप लेट करना है इसको x प्लस आई बी, इसको मैं लेट किया। ठीक है, फिर सेकेंड टर्म स्क्वायरिंग बोथ साइड। देखो स्क्वायरिंग बोथ साइड की है तो क्या हो जाएगा, ये रूट अंडर a प्लस आई बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ ये स्क्वायर से रूट समाप्त होगा, इसका इसका बनेगा ये बचेगा आपका। इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला तो क्या देगा, एक्स स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2i एक्स वाई ये देगा। ठीक है, तो ये आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है कि सिंस आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका a प्लस आई बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इंटू आई। देखो तो अगर मैं इसको होल पार्ट को कुछ मान लू और इसको कुछ मानू तो x प्लस आई वाई के टर्म में आ गया, मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर आया। अब क्या करते हैं, इक्वेटिंग बोथ साइड, इक्वेटिंग बोथ साइड। तो देखो तो इक्वेट करने के बाद ये रियल पार्ट, इसका ये रियल पार्ट क्या हो जाएगा आपका, देखो तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए, इक्वेशन फर्स्ट। फिर इसमें आ जाओ, ये हो जाएगा 2xy इज इक्वल टू बी, इक्वेशन सेकेंड। ये हो गया मेरा। अब यहाँ के बाद हमको एक नया स्टेप लेना हो, कारण है कि ये मेरा मतलब दो वेरिएबल का इक्वेशन है, तो इसको हमको सॉल्व करने के लिए दो इक्वेशन चाहिए। तो ये सिंगल इक्वेशन ये ऐसे सॉल्व होगा नहीं। तो सबसे पहले हमको एक फॉर्मूला लगाना है कि एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर सिंस को मैं लिख सकता हूं एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy, ये लिख सकता हूं। तो इस फॉर्मूला पे मैं इसको तोड़ूंगा। ठीक है, तो देखिएगा इसको मैं क्या लिख रहा हूं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहां पे देखो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर ये होगा। अब देखो यहाँ पे कि हम लोग को फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड चलोगे, फ्रॉम फर्स्ट से चलो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या है, a है। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस, अब देखो इसको मैं लिख सकता हूँ 2xy का होल स्क्वायर। देखो तो 2xy इज इक्वल टू क्या है, b है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर हटेगा, रूट चढ़ेगा, देखो तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको इक्वेशन थर्ड मानना है। अब इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को यूज करके हमको एक्स और वाई का वैल्यू निकलेगा जो कि आपका स्क्वायर रूट बनेगा इसका। ठीक है, तो इसको नोट डाउन करिए और इसी प्रोसेस से क्वेश्चंस बनेंगे जो कि मैं अभी एक दो क्वेश्चन बताता हूं। ठीक है, नोट डाउन करिएगा। देखिएगा बच्चों, यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हूं मैं कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग। मतलब यहाँ पे 8 क्वेश्चन से इसका हमको स्क्वायर रूट निकालना है। इसका मैं एक बताता हूँ, ये बाकी का जो 7 बचेगा वो आप लोग खुद से करिएगा। डाउट होता है तो मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहला का मैं सॉल्व कर रहा हूँ, क्या करते हैं इसको कि लेट एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू रूट अंडर 7 माइनस 24i। सबसे पहले स्क्वायर रूट निकालना, ये ऐसे ही दिया है, इसका स्क्वायर रूट निकालना, तो मैं इस टर्म में लिख दिया। ठीक है, अब क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। देखो तो क्या होगा, एक्स प्लस आई वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर 7 माइनस 24i का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा, ये एक्स स्क्वायर, अब देखो आई स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2xy ये दिया, और ये रूट से स्क्वायर आपका समाप्त हो जाएगा, ये बचेगा। अब देखो यहाँ पे आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, -1, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy
इज इक्वल टू 7 माइनस 24i। ये किया। अब सबसे पहले क्या करना है, इसको इक्वेट कर देना है। अब देखो यहाँ लिख दे रहा हूं कि सिंस आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1, ठीक है। तब देखो यहाँ पे इक्वेटिंग बोथ साइड, इक्वेटिंग बोथ साइड मतलब इक्वेट करना है रियल को रियल के साथ, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 7, इक्वेशन फर्स्ट। फिर हो जाएगा आपका 2xy इज इक्वल टू -24, इक्वेशन सेकंड। देखो आई है 24 नेगेटिव में, यहाँ पॉजिटिव में, इसलिए इसको ये लेट के। अब हमको सबसे अगला टर्म क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो देखो तो इसको एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 7 का स्क्वायर हो जाएगा। और ये आपका देखो तो इसका स्क्वायर दिखाई दे रहा है, तो देखो तो ये क्या हो जाएगा, -24 का होल स्क्वायर। देखिएगा 7 का स्क्वायर क्या दिया आपका 49 दिया, और फिर ये आपका माइनस माइनस प्लस, ये 576 देता है इसका स्क्वायर। तो देखिएगा यहाँ पे जब मैं इसको ऐड करूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 625 आएगा। और जब इसको हटाओगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये स्क्वायर उधर रूट देगा, ये 25 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। अब इसको मान लेना है इक्वेशन थर्ड। ठीक है, अब इक्वेशन थर्ड हो गया। अब देखो क्या करना है, फर्स्ट और थर्ड को ऐड कर दो। तो फर्स्ट प्लस थर्ड करते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 7, और यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। जोड़ो तो देखो तो ये दोनों समाप्त होगा, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 32 आएगा। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है 16, तो x का वैल्यू क्या है +-4। ठीक है, तो इस x का वैल्यू जब इसमें पुट करोगे किसी भी एक इक्वेशन में, तो चलो देखो तो इसमें हम पुट करते हैं कि फ्रॉम सेकेंड x का वैल्यू जब मैं पुट करूंगा तो 2 इंटू +4 ले रहा हूं जब कि x इज इक्वल टू 4, तो देखो 2 इंटू 4 इंटू वाई इज इक्वल टू -24। देखो तो ये आपका 12 बार में कटेगा, ये आपका 3 बार में कटेगा। तो y का वैल्यू क्या है -3, और जब मैं x का वैल्यू -4 लूंगा तो देखो तो 2 इंटू -4 इंटू वाई इज इक्वल टू -24, माइनस माइनस प्लस हुआ, ये फिर y इज इक्वल टू +3 देगा। तो देयरफॉर y इज इक्वल टू क्या आया +-3। ठीक है, तो देखो तो मेरा जो हम माने थे x और y, तो आंसर क्या आया, तो रिक्वायर्ड आंसर जो होगा मेरा, देखिएगा कि जो फाइनल आंसर जो हुआ मेरा क्या होगा कि x प्लस आई वाई इज इक्वल टू √7 - 24i था। देखिएगा इसका जब पुट करोगे तो क्या देगा, √7 - 24i इज इक्वल टू एक्स का वैल्यू आया आपका +-4, यहाँ प्लस था आपका, और i इंटू वाई का वैल्यू क्या था +-3, यही था ना। तो ये देखो तो ये जब जाएगा आपका इधर तो प्लस माइनस था या माइनस प्लस था, उल्टा था इसका, माइनस प्लस था ये। तो देखो अब क्या करना है, यहाँ जब प्लस माइनस कॉमन लोगे तो ये क्या आएगा 4 - 3i। ठीक है, कारण था यहाँ देखो प्लस डाल रहे तो नेगेटिव में 3 आ रहा था, इसीलिए मैं इसको प्लस माइनस और माइनस प्लस किया हूं। तो ये फाइनल आंसर हुआ, इसको नोट डाउन करिएगा। और बाकी का क्वेश्चन जो है वो आप लोग सॉल्व करिएगा, जो प्रॉब्लम होता है तो मेरे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन के बारे में बता दीजिएगा, मैं इसका सॉल्यूशन कर दूंगा। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मतलब क्या बोल रहा है कि x इज इक्वल टू 1⁻1/3 हो तो कैसे बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, दोनों तरफ मतलब q से q कर देते हैं। तो देखो तो ये क्या देगा कि x³ इज इक्वल टू 1 देगा, 1 को इस साइड लाइए तो देखो तो क्या होगा, x³ - 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको देखो फैक्टराइज करोगे तो एक फॉर्मूला एक होता है आपका AQ - BQ इज इक्वल टू A - B इंटू A प्लस AB, A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो इस फॉर्मूला पे मैं इसको तोड़ देता हूं। तो देखो तो क्या होगा, x - 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ दो केस बनेगा कि इफ x - 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या आया 1, x का वैल्यू 1 आया। अब कंडीशन लेके चल रहा हूं इसको, इफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो तो इसको जब तोड़ोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्रम में, तो x का वैल्यू क्या होता है -b, b का वैल्यू यहाँ पे 1 है। देखो एक फॉर्मूला होता है कि लिख देता हूं मैं, सिंस x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √7
बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से मैं बनाऊंगा तो x इज इक्वल टू यहाँ a, b और c ये होता है, a इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, b इज द कोफिशिएंट ऑफ x एंड c इज कांस्टेंट, ठीक है। तो x इज इक्वल टू माइनस b, x का कोफिशिएंट 1 है तो माइनस 1 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, b का वैल्यू फिर 1 है, माइनस 4ac, 1 इंटू 1 इंटू 4 यानी कि 4 दिया, ठीक है, होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। अब इसको तोड़ो, माइनस 1 प्लस माइनस रूट अंडर माइनस 3 अपॉन 2 आया, ठीक है। अब इसको जब रूट अंडर माइनस 3, इसको मैं रूट 3 आई लिख सकता हूं, तो माइनस 1 प्लस माइनस रूट 3 आई अपॉन 2 आया, ठीक है। तो x का वैल्यू 2 वैल्यू आ रहा है कि देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस रूट 3 आई बाई 2 और एक आया आपका माइनस 1 माइनस रूट 3 आई अपॉन 2, ये आया, ठीक है। तो ये आपका स्क्वायर रूट का 3 वैल्यू आया, तो लिखेंगे कि देयरफॉर इज द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 1 टू द पावर 1/3, जो आया आपका क्या क्या आया, 1 आया कॉमा माइनस 1 प्लस रूट 3 आई अपॉन 2 कॉमा माइनस 1 माइनस रूट 3 आई अपॉन 2, ये 3 आया। चलिए एक टर्म देखिएगा क्या बोल रहा है कि ईच ऑफ द इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज स्क्वायर ऑफ द अदर, ठीक है। मतलब कि जो भी आपका यहाँ 3 रूट आया था, इसका तीनों रूट में से सबसे पहला क्या है, 1 है, ये आपका रियल है, 2 इमेजिनरी पार्ट आया। तो यहाँ क्या बोल रहा है कि दोनों इमेजिनरी पार्ट जो है एक दूसरे का स्क्वायर होता है। तो हम एक को लेकर के चलते हैं कि माइनस 1 प्लस रूट 3 आई बाई 2 का जब मैं स्क्वायर करता हूं तो देखो तो क्या देगा, देखिएगा माइनस 1 प्लस रूट 3 आई बाई 2 का होल स्क्वायर। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, देखो तो a माइनस बी, अगर मैं इसको कर दूं तो देखो तो क्या देगा, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab होता है ना, तो प्लस माइनस देखो तो यहाँ पे माइनस ये हो जाएगा आपका माइनस 2 रूट 3 आई प्लस इसका स्क्वायर, तो रूट 3 का स्क्वायर 3 और आई स्क्वायर, ये दिया होल डिवाइडेड बाई 4 हो गया। अब देखो इसको जब तोड़ोगे तो 1 माइनस 2 रूट 3 आई, आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस 1, ये क्या देगा माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4, 3 में से 1 गया माइनस 2, तो माइनस 2 रूट 3 आई बाई 4। अब यहाँ 2 कॉमन आ रहा है ना, देखो तो 2 जब कॉमन लोगे तो माइनस 1 माइनस रूट 3 आई बाई 4, इसको जब काटोगे 2 टाइम्स में देखो तो क्या आया, माइनस 1 माइनस रूट 3 आई बाई 4 आया, देखो तो सॉरी 2 आया। इसको जब देखोगे तो ये पार्ट देखो तो इसके बराबर आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि इसका जब स्क्वायर कर रहे हैं तो ये दे रहा है, तो इसको मैं एक टर्म और लिख सकता हूं। तो पहले इसको नोट डाउन करिएगा, देखिएगा बच्चों ये जो आया मेरा, इसका स्क्वायर करने पे ये आ रहा है, तो इसको हम कुछ लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो 10 ओमेगा, इसको हम लोग बोलते हैं ओमेगा, इज इक्वल टू, मान ले रहा हूं कि माइनस 1 प्लस रूट 3 आई बाई 2, तो इसका स्क्वायर क्या हो जा रहा है आपका, ये हो जा रहा है, तो इसका ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, माइनस 1 माइनस रूट 3 आई बाई 2। तो यहां से मेरा स्क्वायर रूट जो हुआ क्या हुआ कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ये हुआ इसका मेन टर्म, ये पहला था, इसको नोट डाउन करिएगा। देखिए नेक्स्ट जो बोल रहा है आपका कि प्रोडक्ट ऑफ इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 1, मतलब क्या बोल रहा है कि ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होना चाहिए, मतलब ये तुम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा क्यू इज इक्वल टू 1 आना चाहिए। चलिए चेक कर लेते हैं, ओमेगा का वैल्यू क्या होता है, माइनस 1 प्लस रूट 3 आई बाई 2, और ओमेगा स्क्वायर क्या होता है मेरा, माइनस 1 माइनस रूट 3 आई बाई 2। चलिए अब दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 प्लस रूट 3 आई बाई 2 इंटू माइनस 1 माइनस रूट 3 आई बाई 2। देखो तो इसको a इसको b मान, a और इसको b मानो, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला होता है, तो ये माइनस 1 1 हो जाएगा, फिर ये माइनस इसका स्क्वायर देखो तो क्या देगा, रूट 3 आई का होल स्क्वायर, यही ना देगा, 1 का स्क्वायर ये देगा आपका, तो ये 4 हो जाएगा, देखो तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 3 आई स्क्वायर,
बाई 4। देखो तो आई स्क्वायर का वैल्यू -1, सिंस आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 जब मैं यहाँ पुट करूंगा क्या देगा 1 माइनस 3 इंटू -1/4। अब देखो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ये हो जाएगा 1 प्लस 3/4, 4/4 दोनों कट के क्या दिया 1 आया। देखो तो ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1 आया। तो यहाँ से एक नया रिजल्ट हमको मिलता है कि क्यू ओमेगा क्यू का वैल्यू क्या होता है 1, मतलब कि ओमेगा का पावर हर 3 के बाद ये रिपीट करेगा। तो इसको मैं बोल सकता हूँ कि ओमेगा इज पीरियोडिक विथ 3। तो इसको नोट डाउन करिएगा बच्चों। नेक्स्ट देखिएगा क्या बोल रहा है कि सम ऑफ ऑल 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0, मतलब कि हर क्यूब रूट का जो जोड़ होगा वो क्या होगा 0 होगा। मतलब कि एक तो 1 होता है प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या देगा ये 0 देगा। ये एक फॉर्मूला हुआ। तो इसी से रिलेटेड अब देखो इसको प्रूफ कर लेते हैं पहले कि हम लोग जानते हैं ओमेगा का वैल्यू मेरे पास पता है -1 प्लस √3i/2 और ओमेगा स्क्वायर का भी वैल्यू पता है -1 माइनस √3i/2। ठीक है, तो देखो तो अब 1 प्लस LHS लेके चल रहे हैं ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, देखो तो क्या देगा 1 प्लस ओमेगा का वैल्यू -1 प्लस √3i/2, फिर यहाँ देखो प्लस -1 माइनस √3i/2, ये आया आपका। ठीक है, अब दोनों को देखो पहले इस दोनों का काम कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो तो क्या देगा 1 प्लस इसको जब एलसीएम लोगे 2 आएगा सेम है -1 प्लस √3i, यहाँ माइनस कॉमन लोगे तो ये माइनस हो जाएगा। देखो तो अदरवाइज प्लस माइनस -1 प्लस माइनस माइनस √3i, यही ना आया। देखो तो ये √3 से √3 समाप्त होगा। अब देखो तो क्या बचा 1 प्लस माइनस माइनस -2/2, दोनों खत्म होगा। देखो तो दिया क्या 1 माइनस 1 इज इक्वल टू क्या आया 0। तो ये RHS आ गया। तो इससे एक और फॉर्मूला मैं लिख सकता हूं 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, या फिर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, फिर आपका 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इसको नोट डाउन करिएगा। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है उसको मैं करता हूं। देखिएगा बच्चों यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चन दिया हूं आपको। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि 3 प्लस हम लोग को निकालना है क्या है, दोस्तों पहले देख लो कि इफ ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर विद द इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन प्रूव दैट दिस। ठीक है, तो हमको ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम एक चीज यहाँ बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे जो भी फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और एक और फॉर्मूला में बताया था ओमेगा क्यू का वैल्यू 1 होता है। ठीक है, अब ओमेगा क्यू मतलब कि जितना भी ये रहे आपका बढ़ाते घटाते रहेगा। जैसे ओमेगा 5 रहेगा तो ओमेगा 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ ओमेगा 3 + 2, मतलब ओमेगा क्यू इंटू ओमेगा देखो तो स्क्वायर। ओमेगा क्यू का वैल्यू 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर दिया क्या ओमेगा स्क्वायर। मतलब ये इस बेसिस पे जैसे हम लोग आई का वैल्यू निकालना सीखे थे, आई इज पीरियोडिक विथ 4 था, यहाँ ओमेगा इज पीरियोडिक विथ लिख दे रहा हूं मैं, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। मतलब हर 3 के बाद ये रिपीट करना स्टार्ट करेगा। जैसे ओमेगा है ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यू, ये वैल्यू 1 देगा। फिर ओमेगा 4 का वैल्यू ओमेगा आ जाएगा, ओमेगा 5 का वैल्यू ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, ओमेगा 6 का वैल्यू फिर 1 हो जाएगा। ठीक है, ये रिपीट करते रहेगा। इसको नोट डाउन करिएगा। यहाँ जो भी क्वेश्चन है ये आपका इस फॉर्मूले पे बनेगा। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन लेकर चल रहा हूँ। पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है 3 + 3 ओमेगा प्लस 5 ओमेगा स्क्वायर होल टू द पावर 6 माइनस 2 + 6 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 3 होल टू द पावर 3 बराबर 0 हमको प्रूफ करना है। तो मैं LHS लेके चल रहा हूँ। ठीक है, तो ये मेरा LHS हो गया। ठीक है, LHS हो गया। तो देखो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ ये नहीं करना है कि पावर 6 है पावर क्यू है, ये फॉर्मूला हमको सोचना पड़ेगा। कुछ नहीं सोचना है, सबसे पहले हमको इस टर्म में सोचो। यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है। अगर 3 ओमेगा स्क्वायर आ जाता तो मेरा बहुत इजी होता। तो यहाँ पे मैं देखो तो आ सकता है 3 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर। देखो तो मैं लिख सकता हूँ ये पार्ट लिख ही सकता हूँ। फिर इसका होल 6 है माइनस 2, देखो इसको अब देखो यहाँ 2 + 2 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर, 2 में 4 जोड़ दो 4 ओमेगा। देखो तो 6 हो गया, 4 + 2 6 हो गया। अब देखो यहाँ पे
3 जब कॉमन लोगे क्या बचेगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर, ये बचा। इसका क्या है, होल 6 है, माइनस 2 कॉमन जब लोगे तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 4 ओमेगा का होल क्यूब। देखो यहाँ पे इसका वैल्यू क्या देता है, ये 0 देता है, ये हो गया 0, यानी कि 2 ओमेगा स्क्वायर, या लिख दे रहा हूं मैं, देखिएगा, सिंस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखो मैं लिखा हूं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 0 प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर होल 6 माइनस 0 प्लस 4 ओमेगा का होल क्यूब। अब देखो कितना इजी हो गया। अब इसको तोड़ो, इसको जब तोड़ो क्या देगा, 2 टू द पावर 6 इंटू ओमेगा का पावर में 2 है तो 6 2 जा 12, ठीक, माइनस 4 टू द पावर क्यू इंटू ओमेगा टू द पावर क्यू। ओमेगा क्यू का वैल्यू तो आपको पता है, अब 3 से ये 12 भी कटने वाला है तो रिमाइंडर कुछ बचेगा नहीं, तो ये भी 1 होगा। तो सिंस ओमेगा क्यू इज इक्वल टू 1, तो पावर में है 4 भी करो मल्टीप्लाई, देखो तो क्या हो जाएगा, तो ओमेगा 4 12, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 इंटू 4 लिख सकता हूँ। चलिए देखिएगा इसको मैं ओमेगा क्यू बराबर 1 लिखा, ये 1 होता है। अब देखो इसका मल्टीपल है ना 12, 3 4 जा 12, मतलब ये पूरा काटेगा, रिमाइंडर तो बचेगा नहीं, तो रिमाइंडर बचेगा नहीं तो ये वैल्यू भी 1 ही देगा, ठीक है। क्यों देगा, तो देखो इसको क्या किए हम, होल 4 कर दिए, देखो तो 1 टू द पावर 4 क्या देगा, 1 ही देगा। अब यहाँ आ जाओ, यहाँ आओगे तो फिर देखो 4 3 जा 12, मतलब कि 12 का वैल्यू भी क्या आया, 1 आया। तो यहाँ पे 2 टू द पावर 6 माइनस 4 टू द पावर क्यू, ये हो गया। अब देखो यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा, 2 टू द पावर 6 माइनस इसको मैं 2 टू द पावर 2 होल टू द पावर क्यू लिख सकता हूँ। 2 टू द पावर 6 माइनस 2 टू द पावर 6 कट के क्या दिया, 0। आरएचएस प्रूफ हुआ। देखो तो कोई दिक्कत, इसको नोट डाउन करिएगा। और ये जो बाकी का क्वेश्चन है ये मैं आप लोग के लिए छोड़ता हूँ, इसको नोट डाउन करिएगा।